तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और ये है अपना फैट लॉस सीरीज़ का व्लॉग नंबर 3। अब अभी बज गई है 6 और आज करेंगे आर्म्स। आज हमारा आर्म्स डे है और अच्छे से आर्म्स को तोड़ेंगे। आर्म्स का हमारा रहेगा कि 8 सेट ट्राइसेप के और 8 सेट बाइसेप के। तो ऐसा कुछ शेड्यूल रहेगा और कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो आपको दिखी जाएगी। और जो मुझे बातें करनी है वो आज मैं आपसे बाद में करूँगा। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, मैं इस व्लॉग में बताऊंगा कि मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो क्यों कर रहा हूँ। और लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहती है कि ब्रो स्प्लिट मसल बनाने के लिए बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है। पुश पुल लेग्स ही करना पड़ेगा या डबल मसल ग्रुप एक दिन में ही करना पड़ेगा, तभी आपकी मसल बनेगी। आपकी ब्रो स्प्लिट से मसल नहीं बनेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग्स, डबल मसल ग्रुप किसी से भी आपकी बॉडी बन सकती है अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। पहले चलते हैं वर्कआउट की तरफ। Okay. Fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Okay. Faithful and brave. तो इधर होता है वर्कआउट सेशन ख़त्म और बहुत ही प्यारा वर्कआउट था। आज मज़ा आ गया। आज की हाईलाइट मैं कहूँगा बाइसेप कर्ल थी, सिंपल बाइसेप कर्ल जो मैंने रेजिस्टेंस बैंड के साथ की। बहुत बढ़िया टेंशन आता है बाइसेप पर। अगर जो भी होम वर्कआउट कर रहा है या जो भी जिम में भी वर्कआउट कर रहा है उसको ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर घर पे कर रहा है तो रेजिस्टेंस बैंड से, और अगर जिम में कर रहा है तो केबल स्टेशन पे। आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करनी चाहिए बाइसेप के लिए। पूरी आइसोलेशन एक्सरसाइज, पूरा आपके बाइसेप पे जोर आता है। और यस, अब मैं ले रहा हूँ मेरा पोस्ट वर्कआउट मील जो कि है ओट्स। ये ओवरनाइट ओट्स है। अब ओवरनाइट तो क्या है, पर हाँ मैंने 6 से 7 घंटे इसको फ्रिज में रखा है और उसके बाद मैं खा रहा हूँ। अब एक बार मैं खा लूँ क्योंकि मैं बेहोश हो जाऊँगा अगर मैं खाऊँगा नहीं तो उसके बाद पहले मैं पहले एक बार खा लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा क्योंकि ये अब चम्मच रुकेगा ही नहीं है, डायरेक्ट अंदर जाता रहेगा, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ तो भाइयों, अब आते हैं टॉपिक पर कि ब्रो स्प्लिट सही है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रो स्प्लिट फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हफ्ते में एक ही दिन एक मसल ही आता है। जैसे आज मैंने आर्म्स किया तो अब ये पूरे हफ्ते में आएगा ही नहीं, और इसकी जगह हमें पुश पुल लेग्स करना चाहिए क्योंकि उसमें हफ्ते में 2 दिन मसल पार्ट आता है। जैसे कि पुश पुल लेग्स में जैसे हम मंडे को चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर करते हैं तो वो चीज़ वापस थर्सडे को भी आएगी। तो इसलिए पुश पुल लेग्स या फिर डबल मसल ग्रुप जैसे बैक बाइसेप
चेस्ट ट्राइसेप और लेग शोल्डर ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इन सब में दो दो बार फ्रीक्वेंसी आती है। तो क्या सही है क्या नहीं मैं बताता हूँ। देखो, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जितना पढ़ा है जितना समझा है इस चीज़ को मैं आपको उतना बताऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा। अब फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि आप कौन सा भी स्प्लिट करो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा आप कितने सेट्स कर रहे हो एक मसल ग्रुप के। फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि हफ्ते में एक मसल ग्रुप के 12 से 20 सेट के बीच में आने चाहिए। अब ये 12 से 20 सेट हर बंदे के लिए डिफर करेंगे। जो नया है उसके लिए 12-13 सेट ही काफ़ी होंगे, पर जो एडवांस है उनके लिए 19 से 20 सेट भी आराम से हो जाएंगे। तो ये सब में डिफर करेगा। तो 12 से 20 सेट के बीच में अगर किसी एक मसल ग्रुप की एक हफ्ते में फ्रीक्वेंसी आ रही है तो मतलब वो मसल ग्रुप अच्छे से ट्रेन हो रहा है। 12 से 20 सेट अच्छे वर्किंग सेट, मैं इसमें कोई भी मतलब जो आप वार्म अप सेट्स करते हो उसको नहीं मिला रहा हूँ। जैसे मैं बाइसेप के लिए पहले एक दो वार्म अप सेट करता हूँ तो मैं उसको 12 से 20 सेट के बीच में नहीं मिलाऊंगा। 12 से 20 सेट प्रॉपर हाई इंटेंसिटी सेट, क्लोज टू फेलियर, वो वाले 12 से 20 सेट एक हफ्ते में आपके एक मसल ग्रुप के आने चाहिए। तो बेसिक्स सिर्फ इतना सा कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्प्लिट्स। स्प्लिट्स हम अपने रूटीन के हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुश पुल लेग्स किसी ने बोल दिया तो किसी के रूटीन में नहीं बैठ रहा है तो वो तो भी पुश पुल लेग्स ही कर रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल हूँ मैंने पुश पुल लेग्स ट्राई किया है, मैंने 4 डे स्प्लिट ट्राई किया है, मैंने डबल मसल ग्रुप एक दिन में वो ट्राई किया है, मैंने 3 डे स्प्लिट। अब मैं बताता हूँ 3 डे स्प्लिट क्या है। मतलब एक दिन बैक बाइसेप, दूसरे दिन चेस्ट शोल्डर ही आता है ना, हाँ नहीं चेस्ट शोल्डर नहीं, चेस्ट ट्राइसेप, और तीसरे दिन ओनली शोल्डर्स। और जो लेग्स है वो तीनों दिन, मतलब तीनों दिन क्या, मतलब हफ्ते के 6 दिन मैं दो सेट हर दिन करूंगा। तो ऐसा ऐसा स्प्लिट भी मैंने ट्राई किया। ये मैं खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई कर रहा था कि मेरे रूटीन में क्या सही रहेगा। और मेरे रूटीन में मेरे हिसाब से अभी ब्रो स्प्लिट एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि वो मेरा वर्कआउट 45 से 1 घंटे के बीच में खत्म हो जाता है और उसके बाद में फ्री हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है, मुझे और भी काम करने रहते हैं, मुझे कॉलेज भी जाना रहता है, तो मैं 1.5 से 2 घंटा जिम में अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपके पुश पुल लेग्स या डबल मसल ग्रुप में 1.5 घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा तो लगता ही लगता है, और मैं उतना टाइम अभी नहीं दे पा रहा हूँ। बट एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है तो इसलिए मैं अपने रूटीन को चेंज कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि मेरी मसल नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मैं उस दिन अच्छे खासे 14 से 15 सेट अपने मसल को फेलियर तक ले जाता हूँ और ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरे उसके बाद और सेट करने की हिम्मत नहीं हो। जब ऐसा पॉइंट आ जाए मतलब आपका उस दिन का वर्कआउट बहुत बढ़िया गया है। अब लोग बोलते हैं कि बिगिनर्स को पुश पुल लेग्स फॉलो करना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 बार आती है हफ्ते में। बिल्कुल मान लेता हूँ कि हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी 2 बार आती है और वो एक दिन 14 से 15 सेट एक मसल ग्रुप को नहीं दे सकता क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। चलो ठीक है, बट इधर वो बंदा अगर दूसरे बंदे को डिमीन कर रहा है कि तू तो ब्रो स्प्लिट कर रहा है, तेरी तो कभी बनेगी ही नहीं बॉडी, तो ये गलत है। बिल्कुल उसकी भी बनेगी, बिल्कुल पुश पुल लेग्स वाले की भी बनेगी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है बहुत सारी स्टडीज में कि जो ब्रो स्प्लिट करता है और जो पुश पुल लेग्स या जो भी अदर स्प्लिट्स करता है उनकी जो मसल बिल्डिंग है वो सेम ही बनेगी, कोई मेजर फर्क नहीं आता है। तो क्यों हम अभी भी उस चीज में उलझे हुए कि ब्रो स्प्लिट एक घटिया स्प्लिट है? बिल्कुल घटिया स्प्लिट नहीं है। स्प्लिट हम हमारी मर्जी से बनाते हैं कि हमारे रूटीन में क्या सेट बैठ रहा है। आप अगर जान पूछ के पुश पुल लेग्स कर रहे हो, आपका वो रूटीन में सेट हो ही नहीं रहा और उसकी वजह से आप बहुत बार वर्कआउट भी छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है यार मेरे को तो आज पुश डे करना है। अब पुश डे में मेरी 3 एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज मतलब मेरे को हर एक्सरसाइज के 6-6 सेट तो करने ही पड़ेंगे। तभी अगर अगले दिन मतलब अगली बार जो चेस्ट डे आएगा, अगली बार जो पुश डे आएगा, उसमें अगर मैं 6-6 सेट और करूंगा तो मेरे 12 सेट की फ्रीक्वेंसी कवर होगी। तो अगर किसी बंदे को 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है 6-6 सेट सब करने में अच्छी इंटेंसिटी से, और फिर वो सोचता है यार आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं तो कर ही नहीं रहा वर्कआउट, तो फिर इधर गलत हो जाता है, क्योंकि इधर वो एक लूप में फंस चुका है कि पुश पुल लेग्स
पुश पुल लेग्स तो सही है और ब्रो स्प्लिट पूरा गलत है, बट पुश पुल लेग्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कर ही नहीं रहा। तो इस चीज के बीच में बंदे फंस जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि मेन बेसिक मसल बिल्डिंग का क्राइटेरिया है कि आपको एक हफ्ते में 12 से 20 सेट अच्छे वर्किंग सेट लगाने हैं क्लोज टू फेलियर। अगर वो आप कौन से भी स्प्लिट में लगा रहे हो ना, तो आपकी मसल जरूर बिल्ड होएगी, अगर आप अच्छी डाइट भी ले रहे हो साइमल्टेनियसली तो। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा कि मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, मेरा टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। मुझे पुश पुल लेग्स या उसमें ज़्यादा टाइम ही लग रहा था, तो इसलिए मैं ब्रो स्प्लिट पे आया हूँ। अब ये मेरी बॉडी पे वर्क करेगा या नहीं वो देखा जाएगा 3, 4, 5 महीने बाद, क्योंकि मसल बिल्डिंग ऐसा तो है नहीं कि मेरे को 2 दिन में रिजल्ट दिखा दे, 10 दिन में रिजल्ट दिखा दे। तो इसका फर्क हमको बाद में दिखेगा। और मैं पिछले 2 से 3 महीने से एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था, कोई और स्प्लिट ट्राई कर रहा हूँ, कोई और स्प्लिट ट्राई कर रहा हूँ। इस चक्कर में मेरे बीच में वर्कआउट भी छूट रहे थे, बट मैं मेक श्योर कर रहा था कि मेरा जो हफ्ते की फ्रीक्वेंसी है, जो एक वीक की फ्रीक्वेंसी है, वो मेरी मेंटेन हो जाए। मैं उस चीज को तो मेक श्योर कर ही रहा था। तो इसलिए आपको बेसिक समझने चाहिए, फालतू की बातों में मत उलझो कि कौन सा स्प्लिट ट्राई करूँ, ये स्प्लिट करूँ, वो स्प्लिट करूँ, छोड़ दो। ये ध्यान रखो, हफ्ते में मुझे एक मसल ग्रुप के 12 से 20 सेट अच्छे करने हैं, कैसे भी करो वो आपकी मर्जी है। मसल बिल्डिंग इज ऑल अबाउट अ क्रिएटिवनेस। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे ना अपने बॉडी के हिसाब से, तो आपकी मसल जरूर बिल्ड होएगी, बट उसके लिए आपको बेसिक्स जानने पड़ेंगे। बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स सेम रहते हैं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है वो अलग अलग तरीके से बन सकती है। तो आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उसका। और बस ये कहना था आपसे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।